साजिश थी जिसकी वजह से बहुत जगह रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन अच्छे थिएटरों में रिलीज हुई। आज भी वो नेट पे मौजूद है। इस वक्त बंगाल बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा। बंगाल में जो घटनाएं घटी वो पूरी दुनिया को झंझोड़ देने वाली घटनाएं हैं, जो खास करके एक हिंदू समाज के परिवारों के साथ में हुई है। वहां की मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दिया, या ये कहे कि सरकारी दबाव में, ममता जी की दहशत में वहां की वो घटनाएं सामने नहीं आ पाई। लेकिन कहीं पर अगर इंसानियत के खिलाफ कोई जुल्म हो रहा, वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उसकी बात दुनिया के सामने आनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स बनी, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ में जिहाद की स्थिति पैदा हुई और हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया, ये गलत बात थी। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाए वहां से हिंदुओं को निकाल दिया जाए, यानी कि वहां पर जिहाद की शक इख्तियार कर ले मुस्लिम समाज, ये गलत है। और यही चीज अब कई स्टेट्स में हो रही है। बंगाल में कोई बात करोगे तो पूरे मुसलमानों से उसको जोड़ के देखा जाएगा, और ये नहीं हो सकता कि पूरा मुसलमान गलत हो। लेकिन जो जुल्म और ज्यादती हिंदुस्तान में की जा रही, आपने अभी जो वहां फसादात हुए हैं, वहां पे आपने देखा कि हिंदू भगवा झंडा लेकर भाग रहे हैं। भागता हुआ हिंदू भगवा झंडा लेकर बंगाल में देखा गया। यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है कि संगठित तरीके से फसाद किया गया। वहां पर एक जुलूस निकल रहा था, वहां पर इतना ईटा, इतना ढेला कहां से आया? इतना ढेला, इतना ईटा कहां से आ गया जो वहां पर एकाएक चलाया गया? तो इसका मतलब जुलूस का इंतजार था रामनवमी के। रामनवमी का जुलूस आएगा और मुसलमान पथराव करेंगे। इस तरह की साजिश जो की गई, इसमें सरकार का पूरा पूरा हाथ था। बहरहाल ये तो सब पॉलिटिकल बात है, के लिए वहां पर हो चुकी है। और हिंदुओं के साथ में जो ज्यादती हो रही, वो पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से मिले हुए जितने बॉर्डर एरिया हैं, हर जगह एक रोहिंग्या आबादी नई तरीके से बसा दी गई है, और उनके वोटर्स आईडी सब कुछ बना दिया गया है। उनका इस्तेमाल होता है वहां के इलेक्शन में। हिंदू वोटर्स को दबाने के लिए बांग्लादेश की आतंकी संगठनों की पॉलिसी के तहत ममता बंगाल को बर्बाद कर रही है। वेस्ट बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, मैंने आपसे कहा कि ममता सफेद साड़ी में हिंदुओं के लिए प्रेत आत्मा जैसी हो चुकी है। एक डरावना चेहरा उन्हीं ने अख्तियार कर लिया। वो घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम अपनी फिल्म के माध्यम से जब दिखाएंगे तो दुनिया देखेगी कि ऐसी घटनाएं कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में कर सकता है, ऐसा जुल्म कैसे हो सकता है, ये दुनिया देखेगी। फिर सवाल होगा दुनिया से कि ये हिंदू और मुसलमान को बांटने वाली राजनीति कर कौन रहा? ये एक फिरके को, वो मुसलमान फिरका ही सही, लेकिन उस फिरके को अगर बाहरी आतंकी संगठने यहां पर न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए पैदा कर दिया है, तो उनको यह समझना चाहिए कि तुम्हारी इस हरकतों से पूरा मुस्लिम समाज बदनामी की कगार पर आ गया है। फिल्म के ऊपर ही रहता हूं। फिल्म में हमने कैरेक्टर ममता जी को भी दिखाया और उनकी उन साजिशों को भी ओपनली दिखाया है, और वो सच्ची घटना है जिससे कोई मुकर नहीं सकता। हमारी फिल्म वेस्ट बंगाल में
जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आधारित है। गवर्नमेंट का उसको क्या, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको किस तरह से ममता की हुकूमत सपोर्ट कर रही है और किस तरह से हिंदुओं को बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, ये है हमारी फिल्म। और हमने इसको रिलीज करने की तारीख 14 अगस्त रखी है। कोशिश है कि 14 अगस्त के दिन इस पिक्चर को हम रिलीज करते हैं। मैं अब गुजारिश करूंगा कि आप ट्रेलर एक बार देख लें। बोलिए नहीं शादी कब है? आज एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, पहली बार है इसकी यात्रा जो आप चले जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा चले जा रहे हैं। क्या देश देश के पीछे ये सनातन धर्म जब से मैं आया हूँ, ये मेरी पहली सनातन धर्म की यात्रा है जो मैं देव की भूमि से और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, संतों के साथ में। और इसका एक लक्ष्य है, हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। तरह तरह के कानून, विशेष तौर पर जो शरीयत के कानून हैं या और दूसरे कानून हैं, वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा संकल्प है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। बेटी बचाओ आंदोलन जो सरकार का भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं, उनका जो संकल्प है उसमें सहयोग होना चाहिए। जो लैंड जिहाद है, जो लव जिहाद है, वो हमारे देश के लिए, हमारे सनातनियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और खास करके सनातनी का शिकार होते हैं, उनकी लड़कियाँ, उनकी बेटियाँ उसका शिकार होती है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तीसरी अहम बात यह है कि नशा मुक्ति। देखिए, नशा का जो मामला है, मैं इसको